नहीं, अच्छा आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सबका सम्मान करती है, अपने साथियों का। आरजेडी सम्मान कर रही है साथियों का। अच्छा एक बात समझिए, आरजेडी के बारे में तो सबको पता है। अब हम लोग तो आरजेडी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके ही चलते रहते हैं, और हम लोग की तो आदत हो गई है आरजेडी के तरीके के साथ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अरे जो कांग्रेस देश को आजाद कराया, जो कांग्रेस देश की इकोनॉमी सुई से लेके परमाणु पहुंचाया, उस कांग्रेस को कम से कम समझना तो पड़ेगा ही कि उस कांग्रेस को आप इतना जल्दी उसके रेस्पेक्ट, उसके वर्कर के रेस्पेक्ट को छेड़छाड़ मत कीजिए। भैया कांग्रेस आपका रेस्पेक्ट कर रही है, आपको समझ रही है, गठबंधन धर्म को सबसे ज्यादा तवज्जो देती है, सबसे ज्यादा सम्मान भी देती है, और आप जो सीट देते हैं, अब शहर का सीट आप देते हैं कांग्रेस चुपचाप ले लेती है, नालंदा का सीट देते हैं कांग्रेस चुपचाप ले लेती है। आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। तो बहुत क्लियर है हम इस मामले में, इसको आप समझ लीजिए कि जो कुछ कहावत है जिसके फल होता है वो झुक जाता है। तो आरजेडी यदि नेतृत्व करना है, उस कर रही है, तो उन्हीं को रास्ता निकालने की जरूरत है और उन्हीं को समझना होगा अपने एलाइज को। एक बार आपने अब वो नीतीश कुमार जी के तरह चाहेंगे कि हम हूं, अरे भाई आप कहाँ राजेंद्र बाबू नटवर लाल के क्षेत्र के हैं, नीतीश कुमार कहाँ मगध के हैं, तो दोनों में अंतर नहीं, इधर भोजपुरी और हम लोग हैं संस्कारी मिथिला मैथिली वाला, अंगिका वाला। कर्ण अपना दान दे दिया सब कुछ, तो पप्पू यादव सब दान दे दिया, कुंडलियों दान दे दिया, अरे हम जानते हुए दान दे दिए। कवच बचा है ना कवच काहे बचेगा, हम पागल हैं, हमारा कवच के बचने देगा, इसलिए बेफिक्र है हम। तो एक तरफ अब उनको बेचारे कोई का हाल चाल बा हो, ठीक बानी ना, मगध का भाषा तो थोड़ा टेढ़ा मेरा है, तो उनसे आप पार जल्दी कैसे पारी, आपको समझना पड़ेगा। और पूरा का पूरा आपको एलाइज को माले है, माले एक रेस्पेक्टेबल एलाइज है हम लोग का, सीपीएम भी एक गंभीर एलाइज है, तो माले का रेस्पेक्ट भी हम लोग का ख्याल रखना पड़ेगा। सही माने में वो वर्कर बेस है, हम माले को हम भूल जाते हैं। माले प्रिंसिपल था, आइडियोलॉजिकल एक अच्छी पार्टी है, सामाजिक न्याय के बाहर वो जा नहीं सकती, वो कभी नफरत की बात कर नहीं सकती, कभी वो नॉन सेकुलर रास्ते नहीं अपना सकते, कभी वो बाचाल बात नहीं करेंगे। सीपीएम भी वही है। कांग्रेस कभी अपने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों से नहीं चल सकता। कांग्रेस हमेशा इस देश के कॉमन मैन और मिडिल क्लास और पुअर पीपुल की बात करता है, आजाद हिंदुस्तान के बाद से लेकर के आज तक। तो कांग्रेस जिस धारे पर, जिस विचारधारे पर चल रही है, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अत्यंत पिछड़ी जाति के मुद्दों पर जो 10 मैटर लाए, एक्सट्रोसिटी का मैटर लाया, उनकी बराबरी का मैटर लाया, उनको 50% अत्यंत पिछड़ा और ST/SC को कि हम निजी क्षेत्र में, चाहे वो बेटी हो चाहे लड़का, निजी क्षेत्र में आरक्षण देके उसको आगे बढ़ाएंगे, अवसर देंगे। उसी तरह 35% को पंचायत में, उसी तरह 32% को हम स्कूल में, कॉलेजेस में लाने की हमने प्रक्रिया की। आज तक आपने नहीं किया, हमारे नेता ये बात तेलंगाना में और कर्नाटक में उसने लागू कर दिया। 52% जब ऊंची जात को हम 10% आरक्षण दिए, तो हमारे नेता ने कहा कि और 12 करिए, 10 नहीं 12 करिए। लेकिन जो OBC और ST/SC EBC का जो आरक्षण है उसको 52% करिए इस कंट्री में, आप उसकी भी बात करिए। जो अंबेडकरवादी सोच के लोग हैं आप उसकी भी बात करिए। जाति जनगणना की बात आई तो उन्होंने कहा इसमें कोई जाति का मतलब कोई ST/SC OBC नहीं है, इसमें जो भी ऊंची जात के लोग में भी आप जाइए ब्राह्मण समाज में, उसकी आर्थिक स्थिति या उसका जो जमीन जगह उसको बहुत ज्यादा नहीं है, वो एजुकेशन यदि वो ना किया होता ब्राह्मण समाज में, तो आज उसकी जो इकोनॉमिकल है सबसे कमजोर होती। उसमें सभी लोग की स्थिति बुरी है। कुर्मी समाज सबसे ऊपर है OBC में, कुर्मी के बाद कुशवाहा तब जादव, तो OBC में 3 क्लास जो है वो ऊपर है, उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। तो हमारे नेता ने कहा कि नहीं, जो आरक्षण मंडल कमीशन के बाद जिस OBC EBC को मिलना चाहिए उनको क्यों नहीं मिला, निषाद को, मला को, केवट को, बींद को, केवरत को, धुनिया को, शर्मा को, ततमा को, कुमार को, कमार को, ठाकुर को, नाई को, इन लोगों को क्यों नहीं मिला, ये लोग क्यों नहीं ऊपर उठे। तो उन्होंने कहा कि हमको उठाना है, तो हम उस मुद्दे पर हम यात्रा किए, 4 यात्रा राहुल गांधी जी इस देश में किए,
और चारों यात्रा एक तो 10,000 किलोमीटर का था, माइनस में, लगभग बर्फ में, लगभग गर्मी में, तूफान में, बारिश में, और देश को समझने की कोशिश की। चाहे बिहार का बीपीएससी का मुद्दा हो, चाहे एसएससी का मुद्दा हो, चाहे कोई पेपर लीक आउट का मुद्दा हो, कौन लड़ता है? पप्पू यादव के अलावा, राहुल गांधी के अलावा कौन लड़ता है? पप्पू यादव जी ये बताइए, कौन ये बात हमने सुनिए ना, एक इस बार का जो मुद्दा था उनका वोट चोरी का मुद्दा था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उस टाइम बड़े जोर शोर से उठाया, अब वो नारे बंद क्यों हो गए? हमको तो समझ में नहीं आता, कोई नारे बंद ही नहीं है। बीजेपी ने तो कहा था नोटबंदी, क्या हुआ? बीजेपी ने कहा जाली नोट, 1,67,000 जाली नोट है। सर मैडम, डॉलर का क्या हुआ? मैडम, रुपया का वैल्यू कहाँ है? वोट चोरी का पूछ रही हूं। आप बोले कि राहुल गांधी जिस मुद्दे मैं वोट चोरी की बात वही तो कह रहा हूं। लगातार अभी भी इस मुद्दों को लेकर 49 लाख इन लोगों ने बाद में लाया क्लासेस को, 69 लाख से ही लोग 49 लाख लाए। अब आप हमको एक बात बताइए, जब एसआईआर का मुद्दा हुआ, 1 साल पहले इन्होंने वोटर लिस्ट बना दिया। 1 साल पहले जब वोटर लिस्ट इन्होंने तैयार किया, ठीक जब चुनाव आया और चुनाव को लगभग 7 महीना बचा, तो इन्होंने एक एसआईआर करने की सोची। जब ये लोग पकड़ा गए महाराष्ट्र में कि वोट को कैसे इन्होंने चोरी की, इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ न्यू वोट को लाए। तो वो न्यू वोट कब गिरा? 5 बजे के बाद गिरा। हमने कहा जो वोट गिरा उसको आप सीसीटीवी फुटेज दे दो, कहता आउट, ब्लैक आउट हो गया। फिर हमने कहा कि वोटर लिस्ट का नाम दे दो, तो कहता है मेरे पास नहीं है। तो इस पर हमारे नेता ने शुरू किया, तो एक घर में लगभग 40, 300, 400 वोट बनाना। हरियाणा में भी वही हुआ, बेंगलोर में भी वही हुआ, पकड़े गए। जब ये वही बात मैं कह रहा हूं, जब बिहार में लगा कि मैं कैसे जीतूंगा, इसके पास कोई रास्ता नहीं था। सर्वे में बिहार बिल्कुल क्लियर था, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अब हम एसआईआर एक नाम लेते हैं, और नाम लेकर के भैया एसआईआर तो आप करा लेते। आप 11 सालों से हैं, आप बार बार कहते हैं कि घुसपैठी या म्यांमार या नेपाल या बांग्लादेशी। मोदी जी, आप तो 56 इंच के थे। चलिए अभी हम पुलवामा और पहलगाम की बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे हम नेपाल की, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और रूस की कि क्या हाल है भारत के साथ, हम उस पर चर्चा ही नहीं करते, हम बिहार पे करते हैं। आप 11 सालों में आपने घुसपैठियों को नहीं निकाला? आप इतने कायर और कमजोर क्यों हैं? आप इतने मजबूर क्यों हैं? क्या आपको मना कर दिया नेहरू जी और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की नहीं आपको काम नहीं करना है, आपको रोक दिया? या राहुल गांधी आपको रोक दिया? तो मैडम, आप 11 सालों में 400 भी घुसपैठ नहीं निकाल पाए। आप गूगल पर देखिए, आ गया। मनमोहन सिंह जी ने लगभग 40,000 घुसपैठ को निकाला, वो भी आपके गूगल पे। अब आप कहते हैं कि हम एसआईआर इसीलिए किए कि डबल नाम कितना है। अभी हरियाणा में एक आदमी 7 जगह नाम है, 7 जगह वोट गिराया है। हरियाणा में लगभग 11,000 वोट एक ही जगह है, वो आपको अभी बम फूटने वाले हैं। अब आप हमको बताइए, जब पप्पू यादव का नाम 2 जगह है, या किसी मंत्री का नाम आया, बीजेपी का नाम कई मिनिस्टर का आया, तो आप हमको एक नोटिस दीजिए, या आप हमको एक नोटिस भेजिए कि आप अपना नाम सुधार कर लीजिए। पहले आपको नोटिस भेजना चाहिए, हमको नोटिस आज तक भेजे ही नहीं। आपने कह दिया लगभग 7 इतने लाख लोग डबल नाम वाले हैं। दूसरा, आपने कह दिया लगभग 21 लाख लोग बाहर हैं और 11 लाख लोग मर गए। तो ये जो मर गए, बीएलओ है आपके पास, तो वो मरे तो आपको आप लिस्ट लटका दीजिए और उस परिवार के बारे में पूछ लीजिए। आप जो बाहर हैं इतने लाख लोग, तो आप पहले उनको नोटिस देते। आप कहते कि आप कहाँ हो, कितने दिनों से हो। आपने सीधा 49 लाख में भी 21 लाख को बाहर दिखा दिया। कौन है ये लोग? या तो एसटी है, एससी है, ईबीसी है, ओबीसी है, ये लोग काम करने गए और जो मरे नहीं। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन उतना आया नहीं है भैया। मैं तो क्या कह रहा हूँ, हाँ। यदि ऑब्जेक्शन नहीं आया, हाँ। मैं आप उन्हीं से आप पूछिए कि आपने कहा घुसपैठ को ये लोग बचाना चाहते हैं। अब तो घुसपैठ नहीं बची, अब तो गया, अब रोहतांग भी गया। तो हम मोदी जी से आग्रह करेंगे कि आप बहुत मजबूत आदमी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास ईडी, सीबीआई, डर भर, पैसा, सब लोग है, सब कुछ है, अकूट पूंजीपति है, अकूट आपके पास झूठ बोलने की ताकत है। विशेष राज ले लो, विशेष पैकेज ले लो, 1.25 लाख ले लो, बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली, हाई डैम बनबे नहीं किया, आप
एक भी पहली बार हमको तो समझ में जब कोई बोलता है ना मोदी जी के समय का विकास का और अभी के विकास का, तो मुझे आश्चर्य होता है। जब आप विकास किए तो आपको हमारे ही बिल्ली हमसे में हो, हमारे ही टैक्स का पैसा बैंक से निकाल के 10,000 हमको दे रहे हो, हमारे ही पैसा टैक्स का आप हमको कह रहे हो 1100 बढ़ा दिए, पेंशन हमको कह रहे हो कि आपको मैं 125 फ्री कर दिया, 125 यूनिट बिजली। 125 यूनिट बिजली का खेल समझिए। 125 यूनिट बिजली मिनिमम 3.2% लोग मात्र जलाते हैं। और वो उसके बाद देखिए स्मार्ट मीटर आया। स्मार्ट मीटर में इधर मैंने एक रीडिंग की, 12 पैसा 1 मीटर में एक्स्ट्रा इन्होंने बीच में जोड़ा। स्मार्ट मीटर लगाने वाला कौन लोग है? या तो अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला, जितने देश के पूंजीपति हैं, उन्होंने एक स्टेट में 10-10 जिला ले लिया और उनको दे दिया गया कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए। जैसे जियो को दिया गया था, जियो आया, बाप रे बाप पागल हो गया लोग, क्या हुआ हो, तो जियो आ गया, जियो आ गया, जियो आ गया। अब जियो आ गया, जियो आ गया, हमको लगा जैसे नोटबंदी हुआ था, हमको लगा क्या हुआ, हमने मना किया कि गलत है। भारत में ब्लैक मनी चलता है और ब्लैक मनी जिस कंट्री का इकोनॉमी सस्टेनेबल होगा वहां पर नोटबंदी कभी लागू नहीं हो सकती। हमारे हमको बोला पप्पू यादव पगला गए हैं, हम बोले हाँ ठीक है, भले पगला गए, हम छोड़ दीजिए, हमको कोई समझ इकोनॉमी। हम सदन में बोले भाई आप हमको एक बात बताओ, नोटबंदी आपने कर दी, गरीब आदमी बड़ा ताली बजा रहा, हमने बोला की भले क्या हुआ, बोला साला हमारी अमीरों सब गए हमरे बराबरी में आप जीते। हम कहलिए बाहरे बाप हमरे बराबरी में आप जीते, तो हमको भी लगा कि बाहरे बा ये तो बड़ा अजीब बोल रहा है, हमरे बराबरी में आप जीते। हम कहले कैसे आ जाएगा, तो अब हम वो सोचे कि हुआ क्या, तो बोला इसके पीछे 2 कारण है। बोला मियाँ जी सबको ना सूद ब्याज बैंक में जमा नहीं करता है, क्योंकि उनके अल्लाह ने या इस्लाम में सूद ब्याज नहीं है। तो हमको कहा लोग कि मोदी जी इसीलिए नोटबंदी किए हैं कि ये ब्याज सूद लागू ना हो। अब मियाँ जी पर पैसा बाहर रहता है, सब गायब हो जाएगा, और कांग्रेस का जो पैसा है वो निकल जाएगा, वो नहीं है। तो हुआ कि क्या हुआ, बोला कि जितना स्विस बैंक वाला पैसा है वो मोदी जी के पास, अपने उन लोगों के आदमी के पास चल जाएगा। तो हम पूछे, हम एक आदमी से इकोनॉमिक्स को, प्रोफेसर बात्रा, अमृत सेन, इन लोग से डिस्कशन हुआ। हमने कहा क्या है, तो उन्होंने हमको पूरा फार्मूला समझाया। भैया हम उस पर नहीं जाएंगे अभी, उस फार्मूला में लगभग 110-12 लोग मरे भारत में, एको ठो मियाँ नहीं मरा, सब हिंदुए मरा। हम बोले ब्याज सूद मियाँ जी के लिए था, हिंदू कैसे मर रहा है, मियाँ जी मरिए नहीं रहे। तो हमको लगा इसमें भी फेल कर गए।